अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने लगे हैं डाइजेशन इन मैन। सबसे पहले हम डाइजेशन की डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच इनसॉल्युबल फूड इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फॉर्म बाय द एक्शंस ऑफ एंजाइम्स। इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड कैपिलरीज एंड देन इट इज ट्रांसफर्ड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब डाइजेशन का प्रोसेस, डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, जो माउथ से शुरू होती है। तो जहाँ पर फूड मैकेनिकली और केमिकली डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले हमारे जो टीथ होते हैं वो फूड को ग्राइंड करते हैं। उसके बाद थ्री पेयर्स जहाँ से सेलिवा सेक्रेट होता है, जो उसके तीन ग्लैंड्स होते हैं सेलिवा थूक के, वहाँ वहाँ से वो सेक्रेट होता है। उसके बाद जो सेलिवा होता है वो एक एंजाइम सेक्रेट करता है जिसे कि टाइलिन कहते हैं। टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज सिंपलर शुगर की टाइप होती है। फिर जब टीथ उसको ग्राइंड कर लेती हैं और वो स्टार्च को माल्टोस में सेलिवा कन्वर्ट कर देता है, तो फूड जो होता है वो बोलस की शेप में आ जाता है, गोलनुमा। फिर वो ईसोफेगस, दो ट्यूब्स होती हैं, एक सांस की होती है ग्लॉटिस और दूसरी होती है फूड पाइप ईसोफेगस। वहाँ से फूड पास आउट होता है, फिर वो स्टमच की तरफ आता है। स्टमच थिन वॉइड बैग लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन होता है वो भी। तो वहाँ पर फूड जो होता है स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए। यहाँ पर भी फूड केमिकली और मैकेनिकली डाइजेस्ट होता है। इंटरनली जो इसकी वॉल्स होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस कंटेन करती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिक जूस जो कंटेन करता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और एंजाइम्स रेनिन एंड पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो फूड के अंदर से जर्म्स को किल करता है और फूड को सॉफ्ट करता है। उसके बाद रेनिन जो होता है, बच्चों के अंदर देखते होंगे, बच्चों के अंदर 1-2 साल के जब मुंह से दूध आ जाता है तो वो रेनिन की वजह से होता है, जो स्टमच के अंदर मौजूद होता है। फिर पेप्सिन होता है जो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद जो फूड होता है वो चर्न अप करता है स्टमच के अंदर जो मसल्स होते हैं वो उसको चर्न अप करते हैं। स्पिंक्टर मसल्स जो होते हैं वो उसको चर्न अप करते हैं अच्छी तरह। जब चर्न अप हो जाता है काफ़ी हॉर्स तक जो फूड होता है वो स्टमच के अंदर मौजूद होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता थिक फ्लूइड नुमा एक शेप में आ जाता है जिसे कि काइम कहते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो काइम पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डियोडिनम में जाके फूड रुक जाता है। उसके बाद आपको एक और बात बताने की ज़रूरी थी जो कि पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। इंसान के अंदर जो फूड की मूवमेंट होती है माउथ से लेकर एनएस तक, वो ऑटोमेटिकली एक मूवमेंट होती है। माउथ से लेकर एनएस तक एक ट्यूब होती है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। माउथ से लेकर एनएस तक जो ऑटोमेटिकली मूवमेंट होती है उसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। समटाइम हमें उल्टी आ जाती है तो वो मूवमेंट कहलाती है एंटी पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। स्टमच के बाद फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ पर जो कुछ टाइम के लिए फूड रहता है उसके बाद डाइजेस्ट हो जाता है उसके अगले पार्ट में जाने के बाद। तो यहाँ पर जब फूड आता है डियोडिनम के अंदर, वहाँ से दो एंजाइम्स आते हैं। एक होता है बाइल जो कि जो कि गाल ब्लैडर स्टोर करता है, लिवर के अंदर होता है। उसके बाद और दूसरा पेनक्रियाटिक जूस जो कि पेनक्रियाज रिलीज करता है। अब सबसे पहले इन दोनों के अंदर एक बात है कि इनके दोनों के अंदर बाइकार्बोनेट्स आइंस होते हैं। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं उसके बाद ये आके फूड में आते हैं डियोडिनम के अंदर। डियोडिनम के अंदर ये दोनों जो होते हैं एसिडिक काइम को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करें पहले एंजाइम्स की। एंजाइम्स कर रहा हूँ, उसकी बात पर बताना चाहिए एंजाइम्स होता क्या है। एंजाइम्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि कैटलिस्ट का रोल अदा करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस के अंदर। अच्छा, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये केमिकल जो स्पीड होती है केमिकल रिएक्शंस की उनको फास्ट कर देते हैं। जो एंजाइम्स हमारी डाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, डाइजेशन जो मदद कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि बाइल का क्या अमल होता है डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर। अच्छा, ये दोनों पेनक्रियाटिक जूस और बाइल वो होता है जो आपस में फ्यूज टुगेदर, मतलब पहले फ्यूज होते हैं उसके बाद वो ड्यूडेनम में आते हैं। अच्छा, जो बाइल होता है वो फैट मटेरियल्स, जो लार्ज फैट मटेरियल्स होते हैं उसको स्मॉल फैट मटेरियल्स में कन्वर्ट करता है, जैसे जिसे कहते हैं इम्यूल्सिफिकेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूल्सिफिकेशन। ये फूड को जो एक तो ईजियर कर देता है, मतलब लार्ज फैट मटेरियल्स होते हैं उसको स्मॉल में कर देता है। दूसरा होता है
पेनक्रियास। पेनक्रियास लीफ नुमा शेप होता है, ऑर्गन होता है जो सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस। इसके अंदर इसके तीन एंजाइम्स होते हैं। एक होता है एमएलएस जो कि ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को माल्टोज के अंदर। दूसरा होता है ट्रिप्सन जो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है स्मॉल पेप्टाइड्स के अंदर, ठीक है। फिर लाइफेज जो फैट ड्रॉपलेट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसोरॉल में कन्वर्ट करता है। एब्जॉर्प्शन, अब हम तीसरे प्रोसेस की बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम के बाद दूसरा पार्ट आता है इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ख़त्म होती है। अच्छा, इसकी जो वॉल्स होती हैं, इसके अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम्स, उसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं। जो इलियम की वॉल्स होती हैं उसके अंदर दो एंजाइम्स होते हैं, एक होता है अमाइनो पेप्टाइडेसिस, एक होता है डिसैकाइडेसिस, जो पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड्स में, माल्टोज में, लैक्टोज में और सेक्रोज में, ठीक है, और ग्लूकोज के अंदर रेस्पेक्टिवली। उसके बाद ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके जब कंप्लीट हो जाता है तो वो उसको सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कन्वर्ट करता है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड्स और ग्लाइसोरॉल। यहाँ पर फूड सही तरह एब्जॉर्वेशन के लिए काबिल हो जाता है और वो सॉल्युबल मतलब मॉलिक्यूल्स में आ जाता है, इनसॉल्युबल से सॉल्युबल के अंदर। उसके बाद जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इलियम होता है उसके अंदर फिंगर नुमा एक विलाय, एक ट्यूब होती है ना, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। विलाय जो 1 मिलीमीटर लॉन्ग होती है और ये 5 बिलियन विलाय होती हैं इलियम के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से जो उसका सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तकरीबन 30 स्क्वायर मीटर के वो एब्जॉर्व कर सके इतना ज़्यादा फूड, ठीक है। जो विलाय जो होती हैं उसके अंदर इंटरनल ब्लड वेजल्स होती हैं और लैक्टियल्स होती हैं, लाइम वेसल जैसे लैक्टियल्स कहते हैं, ठीक है। ब्लड जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड होती है सॉल्युबल पार्टिकल्स की, वो ब्लड वेजल्स के थ्रू हर ऑर्गन तक पहुंचाई जाती है, जैसे कि हेपाटिक पोर्टल वीन। वहाँ पर डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो पहुंचाया जाता है। जब वो सारी जो वीन्स होती हैं वो फ्यूज टुगेदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं तो वहाँ पर इस ऑर्गन में पहुंचाया जाता है। और इस तरह ही जब फैट्स रिकम्बाइन होता है, मतलब सारा फैट दोबारा से मिलके उसके विलाई के पास आता है, तो वो दोबारा रिकम्बाइन होकर लैक्टियल ट्यूब्स के थ्रू ब्लड के अंदर पहुंचाया जाता है। अच्छा, फैट्स भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन बोलते हैं जब हमें खाने की किल्लत हो, हमारी बॉडी को खाना ना मिले, तो वो जो फैट्स होता है वो अपना काम करता है, चर्बी जिसे कहा जाता है, वो अपना काम करता है। उसकी वजह से हमें जो भूख नहीं लगती, हमारी बॉडी को फूड की कमी महसूस नहीं होती। उसके बाद फूड जब हर सेल को पहुंचाया जाता है विलाई के ज़रिए, हर सेल को पहुंचाया जाता है उसकी नीड के हिसाब से। अगर उसे केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए अगर जितना फूड चाहिए उसे दिया जाता है, मतलब ये विलाई पहुंचाता है हर सेल को, और जिस हिसाब से उसको फूड चाहिए जाता है वैसे उस हिसाब से उसको पहुंचाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हर चीज़ का एक रफेज भी होता है, फूड का भी रफेज होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचाया जाता है। जब वो रफेज होता है वो इलियम से जो कुछ पानी हासिल करता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जब अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जब पहुंचता है, तो वहाँ पर जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज होते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड को ना वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे फेसिस में कन्वर्ट कर देते हैं। फेसिस में कन्वर्ट कर देते हैं तो फेसिस जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो जो आखिरी पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का होता है वो रेक्टम होता है, वहाँ पर फेसिस स्टोर होती हैं कुछ टाइम के लिए। उसके बाद वो इजेस्ट हो जाती हैं, उस जगह से वो एनस के ज़रिए इजेस्ट हो जाती हैं। ये है पूरा डाइजेशन का प्रोसेस। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।